Hello guys, welcome back. So today's video is about polyfills and transpilers. तो आज हम समझेंगे कि polyfills और transpiler क्या होते हैं. बहुत सारे डेवलपर्स ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ट्रांसपाइलर होता क्या है, करता क्या है, पॉलीफिल होता क्या है, करता क्या है, राइट? तो इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आप कौन सा ट्रांसपाइलर यूज करते हो. इंटरव्यूअर आपको पूछता है पॉलीफिल्स क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं होता कि वो होता क्या है और वो करता क्या है. इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पॉलीफिल्स और ट्रांसपाइलर क्या होता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So the JavaScript language steadily evolves. New proposals to the language appear regularly. They are analyzed and if considered worthy are appended to the list and then the progress to the specification. JavaScript जो है वो evolve हो रही है as a language, right? उसमें नए नए features ऐड हो रहे हैं, उसमें नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं कि आपको ये भी ऐड करना चाहिए, आपको ये भी ऐड करना चाहिए. तो जो भी प्रपोजल आते हैं वो जावास्क्रिप्ट की टीम यहाँ पे ऐड करती है. अगर आप ये लिंक पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स दिखेंगी जो एज अ प्रपोजल आई है और वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. ओके, तो ये TC39.es ECMA 262 पे आप जाओगे. ये स्लाइड थोड़ी सी स्लो है बट it will give you all the things which will be added to the JavaScript in the near future. जैसे lexical grammar हो गया, built-in object हो गया, global object में changes, जितने भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगी. तो ये सारे न्यू प्रपोजल्स हैं जो ऐड हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट में ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है. सो देर इज अ टीम बिहाइंड जावास्क्रिप्ट इंजन विच हैज देयर ओन आइडिया अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. एक टीम बैठी है जो पूरा ये सब चीजें इम्प्लीमेंट कर रही हैं. ठीक है. तो अभी करंटली जो जो फीचर्स हैं वो आप ये वाली वेबसाइट पे देख सकते हो कि ये वाली वेबसाइट पे ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड दीज आर द प्रपोजल्स दैट जावास्क्रिप्ट टीम्स आर वर्किंग ऑन टू ऐड दैट थिंग्स. ठीक है. एज प्रोग्रामर्स वी विल लाइक टू हैव द मोस्ट रिसेंट फीचर्स. हम लोगों को क्या चाहिए होता है, जो भी नया ऐड हो रहा है हमको उसको यूज करना है, राइट? बिकॉज जो भी नया आता है वो बेहतर आता है हमेशा, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ वो चलता जैसे है, राइट? तो इसलिए हमको हमेशा लेटेस्ट चीजें यूज करनी चाहिए. On the other hand, how to make our modern code work on the older engine that don't understand recent features. जैसे लेट्स से कोई एक नया फीचर अभी ऐड हुआ, लेट्स से मैं बोलता हूँ लेक्सिकल ग्रामर ऐड हुआ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया रेगुलर एक्सप्रेशन का कुछ नया लेके आ रहे हैं जैसे एग्जीक्यूट डॉट मैप. अब ये जो लाइन है ये मॉडर्न ब्राउजर तो सपोर्ट करेगा बिकॉज क्रोम और ये सारे ब्राउजर जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं एज द जावास्क्रिप्ट अपडेट्स, राइट? बट जो पुराने ब्राउजर्स हैं, पुराने वर्जन के ब्राउजर है जैसे एज हो गया, फायरफॉक्स के पुराने वर्जन हैं, वो उसको तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि एग्जीक्यूट क्या है, मैप क्या है. तो उसमें तो आपका कोड फट जाएगा, जो आप मॉडर्न फीचर्स यूज कर रहे हो वो आपका फट जाएगा. तो उसको हैंडल करने के लिए वी हैव टू थिंग्स, वन इज व्हाट ट्रांसपाइलर्स एंड सेकंड इज व्हाट पॉलीफिल्स. समझ में आया इसकी नीड क्या है, ट्रांसपाइलर और पॉलीफिल्स की नीड क्या है, आपको समझ में आया? देखो जावास्क्रिप्ट जो है वो इवॉल्व कर रही है. ठीक है. नए नए फीचर्स रोज ऐड हो रहे हैं, नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नई नई चीजें ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ होने वाली हैं. ठीक है. तो हम एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर चाहते हैं कि नई नई चीज़ों को यूज़ करें बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड हाउ इट वर्क्स, राइट? तो वो यूज़ करने के चक्कर में हम हमारा जो वो कोड है जो हम मॉडर्न फीचर्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारा नए ब्राउज़र में तो चल जाएगा बट पुराने ब्राउज़र में शायद ना चले बिकॉज उसको समझ में नहीं आता है मॉडर्न फीचर्स का, राइट? इसीलिए दो टूल्स हैं जो हमको इस चीज़ में हेल्प करते हैं, वन इज़ व्हाट ट्रांसपाइलर, सेकेंड इज़ व्हाट पॉलीफिल्स. इन दोनों का नीड समझ में आ गया? ठीक है. अब समझते हैं व्हाट इज ट्रांसपाइलर. ट्रांसपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है, इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड टू अनदर सोर्स. अब बोलोगे, आप बोलोगे कि इसको ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू अनदर सोर्स कोड, ये क्या है, ये क्या पागलपन है? मतलब हम तो सोर्स कोड लिख रहे हैं, ये ट्रांसलेट क्यों कर रहा है? इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपाइलर. मतलब इट विल ट्रांसलेट, नाम ही ट्रांसपाइलर, मतलब इट विल ट्रांसलेट योर कोड इनटू सम अदर कोड. अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो नए फीचर्स ऐड होते हैं वो नए फीचर्स पुराने ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते. तो ये ट्रांसपाइलर क्या करता है, उस नए फीचर को
ओल्ड में कन्वर्ट करता है और वो ओल्ड ब्राउजर को देता है। लाइक फॉर एग्जांपल नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, ये 2020 में एक नया ऑपरेटर आया था, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर डब क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लिखते ए क्वेश्चन मार्क बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर ए नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है, राइट, अनडिफाइंड है, एंड एंड ए इज नॉट इक्वल टू या इक्वल टू बी नल, अगर ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं तो क्या करते हैं? ए ले लेते हैं, अदरवाइज बी ले लेते हैं। दिस इज व्हाट अ नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर डज, राइट। अगर ए डिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है और ए नल नहीं है तो ए ले लो, अदरवाइज बी ले लो। यही करता है ना नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। क्या करता है? अगर हाइट हाइट क्वेश्चन मार्क 100, इसका मतलब क्या? अगर हाइट अनडिफाइंड नहीं है और हाइट नल नहीं है तो हाइट ले लो, अदरवाइज क्या ले लो? 100 ले लो। ठीक है। तो ट्रांसपाइलर का काम क्या है? ट्रांसपाइलर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स योर सोर्स कोड इनटू अनदर सोर्स कोड। मीनिंग कि अगर इस न्यू फीचर क्वेश्चन मार्क फीचर अगर जावास्क्रिप्ट ब्राउजर को, जावास्क्रिप्ट इंजन को समझ में नहीं आता है, तो what it does is it basically converts that into your old code, and that browser understands this and it moves forward. So this is the most good usage of what? ट्रांसपाइलर। तो अगर आपको कोई भी पूछता है ट्रांसपाइलर क्या होता है, तो आपको बताना है कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ही है जो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड इनटू अनदर सोर्स कोड। अब अनदर सोर्स कोड मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर जो है वो 2020 में आया था, तो उसके पुराने जितने भी ब्राउजर है उनको ये नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट ट्रांसपाइलर डज इज इट कन्वर्ट्स योर nullish coalescing operator into the actual code which JavaScript understands of that particular browser. That is transpiler for you. So सबसे सबसे मार्केट में यूज होने वाला ट्रांसपाइलर कौन सा है? Babel। कौन सा है? Babel। Babel is the most used transpiler in the market। ठीक है। तो अगर आप वेब पैक या ऐसा कुछ यूज करते हो, फ्रेमवर्क विच बेसिकली हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग योर वेब एप्स, योर वेबसाइट्स, देन Babel is already there in the web pack। ओके, Babel ऑटोमेटिकली होता है वेब पैक के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया ट्रांसपाइलर क्या होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स सी पॉलीफिल्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीफिल्स न्यू लैंग्वेज फीचर्स में नॉट ओनली सिंटैक्स एंड कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर्स बट ऑल्सो बिल्ट इन फीचर्स। अब जैसे हम लोग के पास होता है मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट ट्रंक, ये सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये मैथ लाइब्रेरी है, इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ट्रंक मेथड क्या करता है? आप 1.23 दोगे तो वो ट्रंकेट करके आपको 1 दे देगा आउटपुट में। ठीक है, बट ये ट्रंक कब आया? ये लेटेस्ट फीचर है, ये लेटेस्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट का। तो ओल्ड ब्राउजर को तो ये ट्रंक समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो फंक्शन ओल्ड ब्राउजर में प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है? पॉलीफिल्स को बुलाता है। पॉलीफिल्स क्या करता है? पॉलीफिल बोलता है कि अगर ये मेथड प्रेजेंट नहीं है तो इम्प्लीमेंट करता है वो फंक्शन को। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ डॉट ट्रंक नहीं है तो हम क्या करेंगे? मैथ डॉट फंक्शन वो क्या करेगा? वो एक फंक्शन बनाएगा और उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखेगा कि ट्रंक क्या करता है। ठीक है, अगर नंबर लेस देन 0 है तो सील करो, अदरवाइज फ्लोर करो। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रंक। तो अगर हमारे पास ट्रंक मेथड नहीं है अवेलेबल तो पॉलीफिल क्या करता है? पॉलीफिल क्या करता है? द स्क्रिप्ट दैट अपडेट्स ऐड न्यू फंक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीफिल। ये क्या करता है? अपडेट करता है या ऐड करता है आपके फंक्शन को। इट फिल्स इन द गैप एंड ऐड मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा ओल्ड ब्राउजर और न्यू ब्राउजर का जो गैप है उस गैप को क्या करता है? फिल करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीफिल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीफिल।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रंक मेथड नहीं है तो वो ट्रंक मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, वॉट एवर द इम्प्लीमेंटेशन विल बी फ्रॉम द न्यू जावास्क्रिप्ट दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। अगर वो नहीं है तो फिर ये खुद से अपना फंक्शन लिख देता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीफिल। सो द टू इंटरेस्टिंग पॉलीफिल लाइब्रेरीज आर कोर जेएस, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी है जो रिएक्ट जेएस भी यूज करता है। रिएक्ट जेएस भी कोर जेएस यूज करता है, रिएक्ट जेएस भी बैबल यूज करता है। ठीक है, सो समरी क्या है, क्या होते हैं ट्रांसपाइलर एंड पॉलीफिल्स, समझ में आ गया। अगर आपको कोई पूछेगा ट्रांसपाइलर क्या होता है तो बोलने का एक सोर्स कोड से दूसरे सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, कुछ नहीं करता है, ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट क्यों करता है, बिकॉज ओल्ड ब्राउजर समझ नहीं पाते न्यू फीचर्स को, तो वो क्या करता है, ओल्ड ब्राउजर के लिए कंपैटिबल करता है कोड को, तो न्यू फीचर को ओल्ड कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसपाइलर करता है। पॉलीफिल क्या करता है, कुछ फंक्शंस जैसे मैथ डॉट ट्रंक अवेलेबल नहीं होते ओल्ड ब्राउजर के लिए बिकॉज इट इज अ न्यू फीचर, तो वो क्या करता है, फिल करता है उस गैप को, यानी वो ऐड करेगा या फिर अपडेट करेगा। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है बट कुछ नहीं है अवेलेबल तो वो अपडेट करेगा, अदरवाइज वो ऐड करेगा और ऐड करके आपको वो इम्प्लीमेंटेशन लाके देगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीफिल। सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसपाइलर कौन सा है, बैबल। एंड सबसे ज्यादा पॉलीफिल्स कौन सा यूज होता है, कोर जेएस, कोर जेएस। और रिएक्ट कौन सा यूज करता है, अगर रिएक्ट फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो बैबल और कोर जेएस ही रिएक्ट यूज करता है। चैट जीपीटी से पूछेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, चलो पूछते हैं चैट जीपीटी से कि ट्रांसपाइलर एंड पॉलीफिल्स, पॉलीफिल्स यूज्ड बाय रिएक्ट फ्रेमवर्क। देखो बैबल आया ना पहला ही, बैबल सबसे पहले ही क्या करता है, बैबल ही सबसे पहला रिएक्ट जेएस यूज करता है। ठीक है, फिर आप बैकपैक भी यूज कर सकते हो, पॉलीफिल्स में कोर जेएस आया ना, कोर जेएस और भी हैं अवेलेबल, राइट, और भी रिएक्ट जेएस यूज करता है, बट मेजर क्या है, कोर जेएस, राइट। और टाइपस्क्रिप्ट के भी कंपाइलर्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहला क्या है, बैबल, और दूसरा पॉलीफिल्स क्या है, कोर जेएस। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूज्ड ट्रांसपाइलर एंड पॉलीफिल्स। इतना समझ में आ गया। अगर आपको ट्रांसपाइलर और पॉलीफिल्स क्या करते हैं ये समझ में आ गया है तो गिव इट ए लाइक, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।